नमस्कार, भारतवन में आपका स्वागत है। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं गांव उपलाना में। आप सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर जो भी गांव आते हैं, 36 कोस के अंदर जो भी गांव हैं, उनके अंदर जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहां पे भी तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तीर्थों को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है खट्टर सरकार के दौरान। लेकिन अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाँव के लोग खड़े हैं और उनके पीछे बिल्कुल तालाब है। उसकी स्थिति आप देखिए, ये भी कुरुक्षेत्र भूमि का एक तीर्थ है, पावन तीर्थ के नाम से इस जगह को बोला जाता है। गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उन सबसे जान लेते हैं कि उनकी क्या विचार है, क्या समस्याएं हैं। आज उपलाना गांव में मौजूद हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में भी कुरुक्षेत्र भूमि का एक तीर्थ स्थान आता है और इसकी जो स्थिति है बिल्कुल बद से बदतर स्थिति है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा जी, सरपंच क्या करेगा? जब सरकार इसकी तीर्थ की अलग से ग्रांट भेजेगी, सरपंच तो इसका उधार जो भी करेगा। सरपंच क्या कर लेगा इसमें? सरपंच तो कुछ नहीं कर सकता। इसकी जो तीर्थ की ग्रांट है ऊपर से अलग से आती है कि नहीं आती है? जो सरपंच के पास अब तो सरकार में ऐसा पैसा हुआ जी, जो सड़क का पैसा हो सड़क में लगता है, जो चौपाल का पैसा हो चौपाल में आता है, जो तालाब का पैसा होगा वो तालाब में लगाएगा सरपंच। जब सरपंच के पास कोई पैसा ही नहीं आया, वो सरपंच कहाँ से लगाएगा इसको? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे सर तीर्थ के बारे में? बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है जो गाँव में तीर्थ है, पावन तीर्थ होना चाहिए था। इसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए थी। पर सफाई आसपास के गांव में तो तीर्थ को डेवलप किया जा रहा है जो जगह है। आपका गांव सभी पीछे गाँव में कैसे हो रहा है। रहेगा? पहले भी आए थे, कुरुक्षेत्र से भी आए थे बंदे, वो लोगों ने साथ नहीं दिया, पता नहीं किस वजह से। नजायज कब्जे भी हो रखे हैं जी कहीं, आपको कोई ध्यान ही नहीं देता इसकी तरफ। कितनी एकड़ भूमि होगी इसकी? तो इसका तो जी अंदाजा पटवारी से ही जो निशानदी वगैरह लेके तभी पता चला। तो क्या दुकान तो जो है वो सही लेवल से ही करवाया जाए तभी फायदा है इस चीज़ में। आपको क्या लगता है, गांव की कमी है या सरकार की कमी है? कमी तो जी देखो दोनों की है, गाँव की भी है और सरकार की। सरकारें जो है उनका फंड नहीं देती है और गांव वाले जो उनका साथ नहीं देते, तो दोनों को क्या अपील करना चाहेंगे? तो दोनों को ही साथ देना पड़ेगा जी। सरकार को भी थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और गांव को भी जागरूक होना पड़ेगा जी थोड़ा सा। क्या कहना चाहेंगे? गांव में तीर्थ है और इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल बदतर स्थिति है। पॉलिथीन पड़े हैं सर गांव में। तो यही कह रहा हूँ कि जगह से तो इसका ग्रांट आया हुआ है, जो तालाब का ग्रांट है वो आया हुआ है। अगर नहीं भी आया हुआ है तब भी हमारे गांव के पास 300 किले के आसपास ज़मीन है पंचायती, और सरपंच के पास पावर है कि उन पैसों का जो ठेका मिलता है 5 साल में, वो तालाब का या गांव के किसी भी विकास कार्य में वो लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने देखो आपके सामने कितनी बुरी हालत है। और इसके तालाब के बैक साइड में 2.5 किले के आसपास कुम्हारों के हैं, जो कि वो उनको ईंट बनाने के लिए, वो उनकी भट्ठी वगैरह लगाने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए कुम्हारों को दी गई थी। लेकिन अभी वो उनसे वंचित है बिल्कुल। वो अपने घरों में ही या कहीं पे भी किराए पे ज़मीन वगैरह लेके वो बना रहे हैं, और उनकी यहाँ पे ज़मीन थी जो कि अभी उनको नहीं मिल रही है, किसी और ने कब्जा कर लिया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी सरपंच बनता है उसके पास, हमारे गांव के पास 300 किले ज़मीन के, वो विकास कार्य में लगा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं ध्यान देता। चाहे कोई भी सरपंच बने, वो ये है कि भाई जो भी बन गया अगला करेगा, और कोई भी नहीं बनाते। और अभी इसका कार्य करवा सकते हैं अगर सरपंच चाहेगा पंचायती जमीन का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जो तालाब 6 एकड़ में है, ये समझते हैं कि भाई इसका विकास वो तो 10 एकड़ में है तालाब। क्या कहना चाहेंगे? यो जो तालाब है ना, जो 10 एकड़ में है, और यो सिर्फ 6 एकड़ में रह गया। लोगों ने मकान बना लिए, सारे में सारे दब लिए। गांव के लोगों ने कितना प्रयास किया उसको निकलवाने के लिए? लेकिन गांव के तो कौन करते? गांव के क्यों? बुराई नहीं गांव के कोई लेना चाहता। कोई बुराई नहीं लेना चाहता। अच्छा। भी गांव में रहना है सभी को, आपस में फिर मनमुटाव हो जाता है। उसमें लोग सोचते हैं भी मैं क्यों बुरा बनूं। ये समस्या आ रही है जी सबसे बड़ी। इसकी तो निशानदेही लेके पूरा गवर्नमेंट अपना प्रशासन साथ में लेके आए, तब इसका समाधान हो सकता है जी। ऐसे तो इसका क्या समाधान और क्या तरीका हो सकता है समाधान करने का? देखो जी, गांव में कोई अच्छी चीज़ बने तो सबको अच्छा लगेगा। तो गांव में अच्छा बनेगा तो देश में अच्छा बनेगा। हम तो ये चीज़ बात चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में कोई अच्छा तीर्थ बने, और बाहर से आने वाले देखने वाले भी को भी अच्छी चीज़ें बनी हैं और देख के मन प्रसन्न होगा जी। यही कहना चाहूँगा मैं तो जी। और गाँव के सरपंच को भी, सरकार को भी अच्छा ही काम करना चाहिए जी। तो जब ज़्यादा बुजुर्ग लगे, क्या कहना चाहेंगे? इस बात जी मच्छी पाला मच्छी छोड़ रखी तीर्थ में मच्छी हो गया, मच्छी में ठेका ना पीछे ले लिया, और पीछे ले सरपंच 10 साल का ठेका दे रखे। मेरा 10 साल का ठेका होगा। आज इसमें टंगरा तो पानी नहीं पी सकता। पानी आदमी क्या दूध पिया जी, इसमें करा के इसका पानी क्या करेंगे? पीछे तो मामा मच्छी छोड़ रखी, इसमें दुनिया भर के ले जा काट के 10 साल पिछले सरपंच को ठेका था, और अगली सरपंच की सारी लिगड़ गई। पिछले को जिम्मेदार लड़े कर लीधा ये तीर्थ में मच्छी का थोड़ी काम होगा। यहाँ के जो आदमी हैं उनके जो भैंस भी होंगी वो किस तालाब में जाते हैं? कुछ नहीं करनी जानते, अपने घर गारा खड़ी का पानी पीवा सारी।
रोटे का पानी बहुत सारी अच्छा हाँ कोई नहीं अंदर कपड़ा धोने तक तंग है और बाकी पानी से बाकी 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 एक बात है का पानी लग रहा है इसमें तो गंद खन्ना हाँ भाई साहब बाकी एक बात माननी पड़ेगी सरपंच ठीक बनी रहा भाई जो हम पैसा अनेक गांव का बुरा हाल था लेकिन निखार काट दिया गांव में मान ले शमशान घाट देख ले हमारे गांव में इतना बढ़िया बनी रहा सड़क देख ले बस स्टैंड देख ले काम तो बहुत करे ऐसा ना मेन सड़क का तालाब छोड़ दिया, बाकी सारे काम कर दिए। तालाब की तो जो ग्रांट आओगी सरपंच तड़के ग्रांट है वो तो इन्हें पानी से को तड़के लग जाएगा सरपंच की गलती है इसमें सरपंच की कोई गलती नहीं है। हाँ सरपंच की तो कोई गलती को नहीं तो किसकी गलती है फिर? गलती तो सरकार में जो पड़ता पूरा काम में कौन बराई लेगा जब सारा दिन मीडिया वाले भी घूमा भाई सरकार भी घूमने लग रही अफसर भी आवा वीडियो भी आवा भाई तहसीलदार भी उड़ा आवा सारे देखा भी पुराने में कह रहा निशानदेही होगा इसकी निशानदेही के बगैर नहीं समाधान है इसका। निशानदेही समाज, जैसा कि आप सभी ने देखा कि गांव के लोगों का कहना ये है कि ये जो तीर्थ है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो इसकी स्थिति है ये ख़राब है, मेन सड़क पे तीर्थ है। गांव के सरपंच के पास इसका ग्रांट नहीं आया है, लेकिन खट्टर सरकार में जितने भी तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र भूमि के अंदर उन सभी को डेवलप करने के लिए जो अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ उनको छापा जाता है, लेकिन ये उपलाना का एक ऐसा तीर्थ है जो आज भी वैसी की वैसी स्थिति में जो बदतर स्थिति में पड़ा हुआ है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। गाँव के लोगों का कहना है कि गाँव के सरपंच ने इसको ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन उनके पास जब ग्रांट ही नहीं है तो किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखना ये होगा कि इस तरफ की तरफ सरकार का ध्यान कब जाएगा और कब इस समस्या का समाधान हो पाएगा। आप जुड़े रहिए भारत न्यूज़ के साथ, और भी आसपास की जो खबरें हैं, आसपास की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का पूरा प्रयास करेंगे भारत वन की तरफ से। आप सब जुड़े रहिए, भारत वन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।